हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं सागर पटेल जी का। ये लिखते हैं कि सर मुझे 5 टीवी परचेज करने हैं फॉर कमर्शियल यूज। सभी बजट टीवी हैं अंडर 15 के वाले फ्रॉम VW। शुड आई गो फॉर एक्सटेंडेड वारंटी प्लान फ्रॉम गो वारंटी और नॉट। सागर पटेल जी, देखिए जो थर्ड पार्टी एक्सटेंडेड वारंटी प्लान है ये एक तरीके का स्कैम है। बहुत सारे केस में इनकी तरफ से सर्विस मिल जाती है, बहुत सारे केस में ये सर्विस डिनाई कर देते हैं। बहुत सारी इनके हिडन टर्म्स कंडीशन रहती हैं जो कि हमें वारंटी लेते टाइम पे पता नहीं लगती हैं। बाद में जब वारंटी क्लेम करने का नंबर आता है तब वहाँ पर चीज़ें निकल कर आती हैं कि ये कवर नहीं होगा, वो कवर नहीं होगा, ये कंडीशन है, वो कंडीशन है। बहुत सारे लोगों की इस तरह की कंप्लेन आती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर एक टीवी की वारंटी अंडर 1000 रुपीज़ आपको एक्सटेंड हो रही है फॉर 3 इयर्स तो आप यहाँ पे वारंटी ये ले सकते हैं। अदरवाइज़ ना लें तो ही यहाँ पर बेटर रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी इसमें आपके काफ़ी पैसे लग जाएंगे। तो 5 यहाँ पर आपके ये टीवी हैं और 3 इयर्स के लिए अगर 5000 रुपीज़ में 5 टीवी की वारंटी एक्सटेंड हो जाती है तो आप यहाँ पे ये वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं, अदरवाइज ना करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मुश्ताक खान जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरे पास TH585P प्रोजेक्टर, मेरे को LR स्क्रीन 120 इंच कितने का मिलेगा। मुश्ताक खान जी, आपको LR स्क्रीन परचेज़ करनी है या फिर ग्रे स्क्रीन परचेज़ करनी है, क्योंकि आपका जो ये प्रोजेक्टर है ये लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर है। तो इस पर LR स्क्रीन, जो जेन्युइन LR स्क्रीन आती है वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो जेन्युइन LR स्क्रीन आती हैं, रियल LR स्क्रीन आती हैं, वो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर या फिर लेज़र प्रोजेक्टर के साथ ही वर्क करती हैं। तो यहाँ पर या तो आप ग्रे स्क्रीन परचेज कर सकते हैं या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट सेमी LR स्क्रीन आप परचेज कर सकते हैं, वो इन प्रोजेक्टर पे आपके वर्क करेंगी। तो बिग व्यू ब्रांड की 120 इंच फिक्स फ्रेम हाई कॉन्ट्रास्ट सेमी LR स्क्रीन आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। ये स्क्रीन सभी तरह के प्रोजेक्टर पे वर्क करती है, चाहे वो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर हो या फिर लेज़र प्रोजेक्टर हो या फिर लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर हो या फिर शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर हो। लेकिन जो रियल LR स्क्रीन आती है वो सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर और लेज़र प्रोजेक्टर के साथ ही वर्क करती है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऐसा होता है, उसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो नीचे प्रोजेक्टर को रखना पड़ता है, तभी वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखाती है। लेकिन जो लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर होते हैं या फिर शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर होते हैं उन्हें हमें सामने रखना पड़ता है या फिर सीलिंग माउंट करना पड़ता है। तो या तो आप ग्रे स्क्रीन परचेज करें या फिर आप हाई कॉन्ट्रास्ट सेमी LR स्क्रीन परचेज करें। जो भी बेस्ट स्क्रीन होंगी उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपने वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुमित जी का। ये लगते हैं कि प्रोजेक्टर की सर्विसिंग कब करनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन के बाद। सुमित जी, प्रोजेक्टर की सर्विसिंग का कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है कि उसकी सर्विस कब करनी चाहिए, कितने दिनों के बाद करनी चाहिए। जनरली जो आउटर फिल्टर रहता है, आउटर डस्ट फिल्टर होता है, उसे आप 15-20 दिन में, 1 महीने में क्लीन करते रहें तो बेटर रहता है। जबकि डीप क्लीन जो करते हैं, पूरा प्रोजेक्टर खोलकर अंदर से जो क्लीनिंग किया जाता है, अंदर जो ग्लास रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, डिस्प्ले लगा रहता है, उन पर भी थोड़ी बहुत डस्ट चली जाती है, तो उनको आप 1 साल बाद अप्रॉक्स क्लीन कर सकते हैं। या जब भी आपको लगे कि स्क्रीन पे आपको कोई डस्ट पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, कुछ कॉर्नर पे आपको ब्लरी इमेजेस दिख रही हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं कंटेंट देखते टाइम पे, तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। जब तक वो नहीं देखें तब तक आप क्लीन ना करें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जब अपना फर्स्ट टाइम प्रोजेक्टर परचेज़ किया था तो करीब 2 साल बाद मैंने उसको डीप क्लीन किया था खोलकर, तो क्योंकि मुझे कुछ डस्ट पार्टिकल उसमें नज़र आ रहे थे और जब मैंने उसको खोला था तो काफ़ी सारी डस्ट जो थी डिस्प्ले पे निकली थी। तो 1-1.5 साल के बाद आप क्लीन कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बहुत जल्दी उसको क्लीन नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तरुण पंडित जी का। ये लिखते हैं कि टीवी गिर के टूट गया, उसका बीमा करवाया था 4800 का, टीवी रिप्लेसमेंट होगा या रिफंड मिलेगा, थर्ड पार्टी बीमा करवाया था सर। तरुण पांडे जी, आपने एक्सटेंडेड वारंटी प्लान लिया था या फिर बीमा करवाया था, यानी कि इंश्योरेंस आपने लिया था। अगर इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस में डैमेज कवर होता है, टीवी अगर गिर के टूट गया है, और इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो डेफिनेटली आपको उसका फुल रिफंड मिल जाएगा। अगर टीवी होगा तो टीवी भी आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, जो भी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट होगी वो जो बीमा कंपनी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो उसको पे करेगी। अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली है, यानी कि जिसमें टीवी को रिपेयर किया जाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, टीवी डैमेज जो हुआ है वो उसमें कवर नहीं होगा। सिर्फ इंश्योरेंस में ही डैमेज कवर होता है, एक्सटेंडेड वारंटी में कवर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ओपी देव गेमिंग जी का। ये लगते हैं कि सर मैंने कूका Y73 65 इंच ऑर्डर किया हूँ 43K में, टीवी कैसा है सर।
देखिए कूका Y73 टीवी अच्छा है और 65 इंच का वेरिएंट आपको 43,000 रुपीज़ में मिल गया, तो आई थिंक ये इसके लिए बढ़िया प्राइस है। वैसे तो Y73 प्रो टीवी जो है कूका का, जो कि मैट डिस्प्ले के साथ आया है, उसका 65 इंच का वेरिएंट 43,000 रुपीज़ में है, और जो नॉर्मल Y73 मॉडल है वो 42,000 रुपीज़ में ही मिलता है। तो आप चेक कर लें आपने कौन सा टीवी बुक किया है, क्योंकि मैट डिस्प्ले जो होता है वो सभी लोगों को पसंद नहीं आता है। वैसे जो ओवरऑल दोनों टीवी अच्छे हैं। अगर 65 इंच आपने लिया है 43,000 रुपीज़ में, तो आई थिंक बढ़िया डील आपको इस पे ये मिली है। तो टीवी ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुनील पनवर जी का। ये लिखते हैं कि सर सोनी ब्राविया 2S25B वर्सेस एसर सुपर सीरीज 55 इंच में कौन सा टीवी बेस्ट है, दिवाली सेल पर लेना है। सुनील पनवर जी, मुझे लगता है कि इन दोनों ही टीवी का कंपैरिजन नहीं है। दोनों टीवी काफ़ी डिफरेंट प्राइस रेंज में मिलते हैं, और सोनी ब्राविया से तो एसर सुपर सीरीज़ को कंपेयर करना आई थिंक ठीक नहीं होगा। अगर आपको दोनों में से कोई भी टीवी परचेज़ करना है तो सोनी ब्राविया 2S25B मॉडल जो है वो आप परचेज़ कर लें, वो ही डेफिनेटली यहाँ पर बेटर रहेगा। बेटर सर्विस आपको मिलेगी, टीवी की लाइफ भी जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हिमांशु सोनी जी का। ये लिखते हैं कि मैंने एक होम प्रोजेक्टर बनाया है और उसके लिए मैं ग्रे या वाइट स्क्रीन लूँ, प्लीज़ रिप्लाई में। हिमांशु सोनी जी, आपने होम प्रोजेक्टर बनाया है या होम थिएटर बनाया है? अगर आपने होम थिएटर बनाया है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर रूम सेलेक्ट किया है, तो उसमें आप सिर्फ प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाएंगे और कम्प्लीटली डार्क रूम करके अगर आप देखेंगे तो फिर आपको वाइट स्क्रीन ही लेनी चाहिए, क्योंकि वाइट स्क्रीन पे ही बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। जितने भी सिनेमा हॉल आप देखेंगे सभी में वाइट स्क्रीन यूज़ की जाती है, क्योंकि जो सारी लाइटें वगैरह वहाँ पे ऑफ कर दी जाती हैं सिनेमा हॉल में, और जो पूरा एम्बियंस होता है वो डार्क कलर का होता है, तो वहाँ पे वाइट स्क्रीन ही यूज़ की जाती है। जो ग्रे स्क्रीन होती हैं उन्हें आप कहीं अपने लिविंग रूम में स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आपकी जो वॉल्स हैं वो वाइट कलर की हैं, थोड़ा बहुत बाहर से कहीं रोशनी आ रही है, थोड़ी बहुत कहीं सीलिंग की कोई रोशनी आप रखना चाहते हैं, तो फिर ग्रे स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो होम थिएटर सेपरेटली बनाए जाते हैं उनमें वाइट स्क्रीन ही यूज़ करना बेटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं करिश्मा जी का। ये लिखते हैं कि आज मुझे रिफ़ंड मिल गया और प्रोडक्ट भी मेरे पास ही है, इससे शॉपकीपर को क्या कोई नुकसान होता है? तो करिश्मा जी, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो नॉन रिटर्नेबल आइटम होते हैं, अमेज़ोन वगैरह पे सेल होते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल होते हैं, तो उनको कैसे रिटर्न किया जाए। तो जनरली जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो कि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कोई क्रीम वगैरह है या फिर अगरबत्ती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनकी जो कॉस्ट जो होती है काफ़ी लो होती है, अगर उनको आप रिटर्न करते हैं और सेलर अगर उनको अपने पास वापस मंगाता है, तो वापस मंगाने का जो चार्जेस होते हैं, जो कुरियर चार्जेस होते हैं, वो अमेज़ोन वगैरह उसको सेलर को चार्ज करते हैं, तो सेलर को उसमें नुकसान होता है। अब पता लगता है कि वो चीज़ तो थी 50 रुपये की, और जब वो पैकेट सेलर के पास वापस जाएगा तो 75 रुपीज़ अमेज़ोन उसके चार्ज करेगा, कुरियर रिटर्न चार्जेस। तो ऐसे में जो होते हैं वो प्रोडक्ट को नॉन रिटर्नेबल आइटम में डाल देते हैं, ताकि अगर कस्टमर को भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो वो कस्टमर के पास ही छोड़ दिया जाए और उसका रिफ़ंड भी कर दिया जाए, क्योंकि उसमें फिर सेलर को कम नुकसान होता है। अगर प्रोडक्ट वो वापस मंगाएगा तो उसमें फिर वो ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि मैं भी ऑनलाइन सेल किया करता था अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे और शॉप क्लूज़ पे, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे मेरे पास में जो कि 10 से 15 रुपये की उनकी कॉस्ट थी, और अगर कोई कस्टमर उनको रिटर्न करता था तो मैं कस्टमर के पास ही उन्हें छोड़ देता था, उसको वापस नहीं मंगाता था, क्योंकि वापस मंगाने के मुझे करीब 75 और 78 रुपीज़ पे करना पड़ते थे, और वो चीज़ होती थी 15 रुपये की, तो उसको मैं छोड़ देता था कि कस्टमर के पैसे जो है उसको रिफ़ंड कर दिए जाएँ और वो चीज़ भी उसके पास ही छोड़ दी जाए। तो डेफिनेटली शॉपकीपर को इसमें थोड़ा बहुत तो नुकसान तो होता ही है, क्योंकि वो एक पैकिंग चार्जेस होते हैं वो उसको देने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है 10 रुपये का, 15 रुपये का, वो उसको देना पड़ता है, और दूसरा जितने का भी प्रोडक्ट है जो कि आपके पास रह गया है तो वो भी जो शॉपकीपर होता है उसको नुकसान होता है। हालांकि जो भी सेलर होते हैं जब ऑनलाइन सेल करते हैं तो पूरा अपना लॉस एंड प्रॉफिट वो सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने प्रोडक्ट हमारे रिटर्न होंगे, उससे हमें क्या लॉस होगा, और उतना ही प्रॉफिट जो है फिर वो आगे अपने जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं उसमें पहले से ही जोड़ के रखते हैं, ताकि अगर कस्टमर 5 में से 1 कस्टमर रिटर्न करता है तो उन्हें कोई प्रॉपर लॉस ना हो, वो फिर भी प्रॉफिट में ही रहें। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि शॉपकीपर को नुकसान हो जाए, लेकिन जनरली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं माया दिवा जी का। ये लिखते हैं कि अगारो AG
60S एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है, इसके साथ कौन सी स्क्रीन लेनी चाहिए। माया दिवा जी, देखिए अगारो का जो ये प्रोजेक्टर है तो इसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी कम मिलती है, तो आप इसके साथ में वाइट स्क्रीन ही यूज़ करें, क्योंकि वाइट स्क्रीन जो कम ब्राइटनेस वाले प्रोजेक्टर होते हैं उनके लिए बेटर होती है, क्योंकि वाइट स्क्रीन पे जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। तो कोई भी जो आपके बजट में वाइट स्क्रीन फिट आती हो वो आप इसके लिए परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गोहिल सुरेश जी का। ये लिखते हैं कि सर जेडको प्रोजेक्टर में 2 मॉडल हैं, जेडको लेजेंड और जेडको लेजेंड प्रो, इन दोनों में से कौन सा मॉडल लेना चाहिए। गोहिल सुरेश जी, मुझे लगता है कि जो जेडको लेजेंड प्रोजेक्टर है वो बेटर है और वो वैल्यू फॉर मनी है। जो जेडको लेजेंड प्रो है उसमें आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है और उसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। दोनों के प्राइस में अप्रॉक्स 7 to 8,000 रुपीज़ का फ़र्क है। सारे जो फीचर्स हैं, सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो लुक्स है, जो डिज़ाइन है, वो सब कुछ सेम टू सेम आपको मिलने वाला है, सिर्फ ब्राइटनेस का ही यहाँ पे फ़र्क दिया गया है। तो यहाँ पर बेटर रहेगा कि आप जेडको लेजेंड प्रोजेक्टर परचेज़ करें, वो वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्टर रहने वाला है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं चंदन कुमार जी का। ये लिखते हैं कि आई वांट दिस प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। चंदन कुमार जी यहाँ पर पूछ रहे हैं LED स्क्रीन गार्ड के बारे में। मैंने अपने LED के लिए DIY स्क्रीन गार्ड बनाया था, तो इनको वो चाहिए, कहाँ मिलेगा। चंदन कुमार जी, ये मैंने DIY LED TV स्क्रीन गार्ड बनाया था, तो एक्रेलिक शीट यूज़ करके आप भी इसे बना सकते हैं। अपने नियर बाई एरिया में आप एक्रेलिक शीट सर्च कर लें। जो आपके आसपास में जो विंडो ग्लास वगैरह सेल करते हैं, जो ग्लास सेल किए जाते हैं शॉप पे, आप उनसे कंफर्म कर लें, उनके पास में इन्फॉर्मेशन होती है कि एक्रेलिक शीट कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि अक्सर वो लोग भी, उनको भी ज़रूरत पड़ती है कभी किसी अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, तो वो वहाँ से परचेज़ करते होंगे, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि रेडीमेड LED स्क्रीन गार्ड भी आजकल मार्केट में आ गए हैं, अमेज़ोन पे आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 32 इंच से लेके और 65 इंच तक की टीवी के, तो उसमें से आप सिलेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। जो भी आपका टीवी है थोड़े से वो कॉस्टली रहेंगे, DIY बनाएंगे तो वो थोड़े से सस्ते बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।